करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती है। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन सुहागनों को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। करवा चौथ का व्रत नजदीक है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती है जिनकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। नंबर 1, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। नंबर 2, बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत सहयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिवयोग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक संवर्ती सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। नंबर 3, करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरी और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान रख करते हुए व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती सौंग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्र देव की पूजा करते। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद चलने के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्र देव की पूजा करें और अर्घ दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती है। नंबर 4, करवा चौथ व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आज नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजाला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे पति की आयु लंबी होती है। नंबर 5, सुहाग की वस्तुएं जैसी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीजों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे, लेकिन कहीं भी फेंक ना दे ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कच्छ या फिर किसी धार वाली चीज का इस्तेमाल न करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलने या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन साथियों की कथा और पौराणिक कथा सुनाई और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पट्टी की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है। पूरे घर को वही खाना चाहिए। नंबर 6, सास अपनी बहू को ना देना भूले। सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले से अपनी बहू को
कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले शुभ है। लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें, फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। नंबर 7, पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मक आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपको ज्ञात होगा कि यह व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने की व्रत नहीं है, बल्कि भारतीय पतिव्रता महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हुई थी। नंबर 8, ये काम बिल्कुल ना करें। सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग ना करें। सोए हुए व्यक्ति को ना उठाए, निंदा चुगली ना करे, रूठे को मानने न जाए। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलता है। व्रत रखकर ऐसा काम करना आप स्वयं विचार करें कहां तक सही है। नंबर 9, माता गौरी की पूजा करना ना भूले। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूरी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपने माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाए तो यह व्रत सफल नहीं हो पाता है। नंबर 10, ऐसे खोला जाता है व्रत। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए चलने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करते हैं। नंबर 11, चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। औरत इस व्रत में महिलाएं 16 सिंह करे माफ करवा की पूजा करती है। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। नंबर 12, देर तक न सोई वृद्धि। करवा चौथ में देर तक न सोई, साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। इन दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती का ध्यान करें। करवा चौथ के दिन राति महिलाओं को सबसे पहले यानी सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले ना जागे। देर से उठाना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नौकरी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से इस व्रत में नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाओं को बोलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यह व्रत सुहागन होने की निशानी होती है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन महिलाएं कल या भूरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल न करें। सुहागिन के इस त्योहार में माना जाता है कि आपको किसी सफेद रंग की वस्तुएं या कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई का दान बिल्कुल ना करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खाएं और स्नान आदि करें। कहते हैं कि वृत्ति को व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब मृत्यु भगवान का स्मरण करें। इस दिन किसी को अपशब्द कहने से बचे, साथ ही किसी विवाद में ना पड़े। इस दिन पति से भी किसी बात से विवाद करने से बचे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।